गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक भारद्वाज। और आज हम आपके सेशन 5 के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। अभी तक हमने हमारे 3 सेशन कवर किए हैं, सेशन 2, 3 और 4, और आज हम अपने पार्ट बी का सेशन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, कोई नया नाम नहीं लग रहा मुझे आप लोगों के लिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हो, जस्ट लाइक आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, आपने कोई मोबाइल ऑर्डर किया है, आपने पेयर ऑफ शूज ऑर्डर किया है, सो दीज आर द ट्रांजेक्शन आर नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो आप उसका बिल पे करते हो विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, विद द हेल्प ऑफ गूगल पे, विद द हेल्प ऑफ फोन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द सम एप्लीकेशन बाय विच यू कैन पे योर मनी ऑनलाइन। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सेशन है आपका, इंटरेस्टिंग सेशन है। जो भी स्लाइड्स में डिस्कस किया गया प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई पेमेंट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई पेमेंट आपका क्या होता है, एक तरह की एक्टिविटी होती है जो आप इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई पेमेंट इज ए पेमेंट मेथड, ये एक आपका पेमेंट मेथड होता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आप पेमेंट करते हो तभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन करते हो तभी उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर वो इंटरनेट के थ्रू हुई है स्टूडेंट्स तभी आप उसको ऑनलाइन कहेंगे। अगर आपने किसी को कैश कुछ दिया है तो दिस इज नॉट अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई पेमेंट इज a payment method in which the transfer of funds or money transfer, आप इस वर्ड को भी फोकस करें, आप ट्रांसफर करेंगे फंड या मनी, हैपन्स ऑनलाइन ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी कि ऑनलाइन जो भी आप एक्टिविटी करते हैं रिलेटेड टू फंड, रिलेटेड टू मनी, दिस इज योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ई पेमेंट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मैंने अभी भी आपको बताया था ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। आर सिक्योर रियल टाइम पेमेंट्स दैट ट्रांसफर फंड्स वाया इंटरनेट बिटवीन ए कंज्यूमर एंड द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन। तो जब भी कोई हम डील करते हैं, जैसे हमने कुछ चीज़ परचेज की है तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिसके थ्रू हमने परचेज की है वो क्या हो गया, मर्चेंट हो गया। तो हम उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल उसके अकाउंट में हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। ई पेमेंट रिक्वायर सिक्योर कम्युनिकेशन, दिस इज राइट। ई पेमेंट आपकी तभी सिक्योर है जब उसका कम्युनिकेशन सिक्योर है, यानी जो भी डिटेल्स होती है, आपका कार्ड नंबर, आपका सीवीवी, दीज ऑल आर सम सिक्योरिटी रीजन। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कंपोनेंट ऑफ द ई पेमेंट प्रोसेस, यानी कि आपकी ये जो डिटेल्स है ये कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। देन यू कैन से दैट दिस इज योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन ई पेमेंट। अब आप ई पेमेंट की हेल्प से ट्रांसफर करते हो किसी मर्चेंट को, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, आपने उसको उसका बिल पे किया है, वो कैसे क्या किया है चलिए देखते हैं। ई पेमेंट ट्रांसफर फंड वाया द फॉलोइंग स्टेप्स, ये कुछ फॉलोइंग स्टेप है। सबसे पहला क्या है, द कार्ड होल्डर, जैसे कि आपने कोई चीज परचेज की, आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड है, एचडीएफसी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, एसबीआई का, किसी भी बैंक का आपके पास कार्ड है, तो आप क्या हो गए, कार्ड होल्डर। आपने क्या किया, परचेज किया कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस फ्रॉम द मर्चेंट, फॉर एग्जांपल इन पर्सन वाया द इंटरनेट ओवर द फोन। या तो आपने फोन की हेल्प से परचेज किया होगा या आपने इंटरनेट की हेल्प से परचेज किया होगा। ठीक है, तो आप कार्ड होल्डर में सेकंड पॉइंट फिर आप क्या करेंगे, द मर्चेंट एप्लीकेशन, यानी कि फ्लिपकार्ट लगा लीजिए, अमेजोन लगा लीजिए, मिंत्रा लगा लीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मर्चेंट एप्लीकेशन। मर्चेंट एप्लीकेशन सेंड ए पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर, आपके पास क्या आएगा, एक लेआउट आएगा जिसमें आप कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, उसको हम किसके थ्रू भेजते हैं, वाया द पेमेंट सर्वर टू द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर जो आपसे पेमेंट रिसीव करेगा डायरेक्ट्स द रिक्वेस्ट टू द कार्ड होल्डर बैंक। जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, आपके बैंक के पास चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, द कार्ड होल्डर्स बैंक डेबिट, कार्ड होल्डर के बैंक में से क्या हो जाएगा, अमाउंट डेबिट हो जाएगा। द कार्ड होल्डर्स अकाउंट एंड द ट्रांसफर द फंड, अब आपके अकाउंट से डेबिट होकर किसके अकाउंट में चला जाएगा स्टूडेंट, मर्चेंट्स अकाउंट में चला जाएगा, लाइक द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर। तो मैं आपको एक मोटे तौर पे बता देता हूँ आपने क्या किया। सबसे पहले आपने कोई चीज़ परचेज की, मान लीजिए आपने एक मोबाइल परचेज किया है, फिर आपने क्या किया, मोबाइल परचेज करते समय जब आपने ऑनलाइन पेमेंट के लिए एप्लीकेशन की, रिक्वेस्ट की, तो ऑनलाइन पेमेंट का एक लेआउट ओपन हो गया, उसमें आपने अपने कार्ड की डिटेल डाल दी। कार्ड की डिटेल डालते ही आपके मर्चेंट पेमेंट जो प्रोवाइडर है वो किसके पास गया, आपके बैंक के पास गया। ये सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो रही है।
कार्ड होल्डर बैंक डेबिट द कार्ड होल्डर अकाउंट। अब आपके बैंक से जो है पैसा डेबिट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। डॉक्यूमेंट्स अदर ई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन पेमेंट आर, और क्या क्या चीजें हो सकती है। डिजिटल ऑर्डर इज सेंट बाय द पेमेंट क्लाइंट टू द पेमेंट सर्वर टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। डिजिटल ऑर्डर क्या होता है, ये पेमेंट क्लाइंट के थ्रू पेमेंट सर्वर के पास भेजा जाता है टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। डिजिटल रिसीट, जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने आपको आपके आपने जो भी चीज परचेज की उसकी एक रसीद बना के दे दी, लेकिन डिजिटल वो एक ऑफलाइन रिसीट है, ये डिजिटल रिसीट है, ऑनलाइन रिसीट। डिजिटल रिसीट इज सेंड फ्रॉम द पेमेंट सर्वर, ये ध्यान रखें। डिजिटल रिसीट जो ऑनलाइन जो रिसीट होती है किसके थ्रू सेंड की जाती है स्टूडेंट्स, पेमेंट सर्वर के थ्रू सेंड की जाती है, किसको, टू द पेमेंट क्लाइंट। इस चीज का ध्यान रखें। टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज सक्सेसफुल और अदरवाइज, ये बताने के लिए कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेस, जैसे गूगल पे का आपने ऐड भी देखा होगा, फोन पे का देखा होगा, राइट का सिंबल आ जाता है उसमें कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई। ए ट्रांजेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल ऑर्डर एंड ए डिजिटल रिसीट। एक ट्रांजेक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसमें आपकी ये दोनों चीज आएंगी स्टूडेंट्स, डिजिटल ऑर्डर यानी पहले आप डिजिटल ऑर्डर करेंगे और आफ्टर पेमेंट, आफ्टर सक्सेसफुल ऑल द ऑपरेशन, देन यू विल गेट अ डिजिटल रिसीट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ये तीन चीजें और इंक्लूड होती हैं आपकी, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। फॉर ईच कस्टमर परचेज और ऑर्डर मर्चेंट बाय इशू सेवरल ट्रांजेक्शन, जितने भी कस्टमर हैं जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे सबके लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको अगेन रिपीट करा रहा हूँ, ये जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपकी बोर्ड की क्लास है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप आपका कवर कर रहे हैं। प्लीज़ नोटबुक में नोट करते रहिएगा और जो भी मैं आपको टेस्ट भेज रहा हूँ उनको अटेम्प्ट करते रहिएगा। अब आता है ई शॉपिंग, बहुत ही ईजी टॉपिक है ई शॉपिंग। आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, आपने मिंत्रा का नाम सुना होगा। तो ये क्या है आपकी, और भी बहुत सारी हैं आपकी, ये लगा लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है। उसके बाद आपकी OLX, जिसपे आप ऑनलाइन, यस वेरी गुड, ऑनलाइन आप सेलिंग कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ बेचनी हो, ठीक है, आप परचेजिंग भी कर सकते हैं वहाँ से। तो ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इन सिंपल वर्ड्स मीन बाय समथिंग ओवर द इंटरनेट। अच्छे से आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हैं उसको हम ई शॉपिंग कहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इसको हम क्या कहते हैं, ई शॉपिंग, जो हम इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हैं। वैन यू सिलेक्ट आइटम, आपने कोई मोबाइल सिलेक्ट किया एंड प्लेस ऑर्डर, फिर आपने क्या कर दिया, उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्यों, क्या करने के लिए, टू बाय, उसको खरीदने के लिए। सम आइटम इन ए वेबसाइट और थ्रू ए मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, आजकल फ्लिपकार्ट का भी मोबाइल ऐप अवेलेबल है, अमेजोन का भी अवेलेबल है, आपने सभी ये नाम सुन रखे होंगे। इट इज कॉल्ड ई शॉपिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई शॉपिंग। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लेस ऑर्डर करोगे, बाय करोगे थ्रू ए वेबसाइट। ई शॉपिंग इन्वॉल्व दीज थिंग्स, ई शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सिलेक्ट आइटम टू बी परचेज, सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑनलाइन आपको एक आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको खरीदना है। वो मोबाइल भी हो सकता है, रिस्ट वॉच भी हो सकती है, वाटर बॉटल भी हो सकती है, आपकी जैकेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको खरीदना है। फिर आप क्या करेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द सिलेक्ट आइटम। अब आपने जो ऑर्डर सिलेक्ट किया है उसको ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए उसका, उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी ई शॉपिंग। उसके बाद आपकी ई टिकटिंग। ई टिकटिंग आपको अच्छे से पता होगा, जैसे ओयो का नाम आपने सुना होगा, विद द हेल्प ऑफ ओयो वी कैन बुक आवर रूम्स। आईआरसीटीसी का नाम सुना होगा, विद द हेल्प ऑफ आईआरसीटीसी वी कैन बुक आवर टिकट। तो ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से विद द हेल्प ऑफ यू कैन बुक योर टिकट्स, लेकिन ऑनलाइन, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ई टिकटिंग रेफर्स टू ऑब्टेनिंग ए टिकट, ऑब्टेनिंग प्राप्त करना। आपने एक टिकट प्राप्त की है जिसको ई टिकट, इलेक्ट्रॉनिक टिकट बोलेंगे बाय online means. An e-ticket or an electronic ticket is an electronic version of a regular printed ticket. रेगुलर प्रिंटेड टिकट की वजह ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, आपके मोबाइल पे आएगा, आपकी मेल पे आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ई टिकट अवेलेबल विदाउट एनी नीड और प्रिंटेड टिकट। ये जो आपका प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपके पास प्रिंटेड टिकट्स नहीं आती इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टिकट आती है, ठीक है स्टूडेंट। प्रिंटेड टिकट, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टिकट्स अवेलेबल विदाउट एनी नीड और प्रिंटेड टिकट्स। आपके पास मोबाइल बेस के स्क्रीनशॉट्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं। अब किस किस चीज़ों की आप टिकट बुक करवा सकते हो, सबसे पहले वॉचिंग मूवीज, उसके बाद वॉचिंग मैच, क्रिकेट मैच देख सकते हो आप, ट्रैवलिंग टिकट्स और अटेंडिंग इवेंट्स, आपको कोई इवेंट अटेंड करना, तो इन चीज़ों की आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ ई टिकटिंग, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स सेफ्टी,
आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बिल्कुल सेफ होगा। इट इज़ सेफ एंड रिलायबल टू मेक एनी चेंजेस। कैंसिलेशन कर सकते हो आप, लेकिन एक बार अगर आपने वैसे टिकट अगर परचेज करते हो आप तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका प्रोसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें क्या है कि आपका सीधा गए मोबाइल पे ऐप ओपन किया, सीधा कैंसिलेशन पे क्लिक किया, आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऑफलाइन है तो मान लीजिए ट्रेन की टिकट कैंसिल करानी है तो आपको पहले स्टेशन पे जाना पड़ेगा, स्टेशन पे लाइन में लगना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। ईजी है बिल्कुल। ये टिकट कैन बी परचेज ऑनलाइन एंड प्रिंटेड एट होम, घर बैठ के आप कर सकते हो। थेफ्ट और लॉस ऑफ द प्रिंटेड टिकट्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, थेफ्ट और लॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह आपका ये अवेलेबल है, कहीं भी बैठ के आप टिकट बुक कर सकते हो फास्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फिर सारे हैं लेकिन ये ज़्यादा है, ये फास्ट भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज योर आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक ये छोटा सा सेशन था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे इंटीमेट करें, डाउट्स करेंगे, अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो आई होप कि आप घर पे स्टडी कर रहे होंगे, तो अच्छे से इसको रीड कर लेना स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से वीडियो लेक्चर देख लेना। फिर भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।